कक्षा 12वीं विषय गणित पढ़ते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चतम तथा निम्नतम से संबंधित सवाल जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है y = x 5 - x, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है मान, x का अंदर गुणा कर दिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। 5x का हो जाएगा 5x² का हो जाएगा 2x। एक बार अवकलन हुआ इसका, फिर दोबारा अवकलन करते हैं तो 5 का हो जाएगा 0, -2x का होगा -2। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए जो एक बार हम अवकलन किए हैं इसको 0 के बराबर लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू, x का मान पता करेंगे। पक्षांतर कर दिए तो x का मान निकला 5/2। इस x के मान को यहाँ पर रखना है, लेकिन यहाँ x है ही नहीं। जो मान निकला वो ऋणात्मक है। यदि दो बार अवकलन करने पर जो मान आता है वो यदि ऋणात्मक होगा तो x के उस मान के लिए फलन जो होगा उच्चिष्ट होगा। अब इसका मान यदि हमको पता करना है कौन सा होगा, तो इस मान को हम यहाँ समीकरण इसमें एक में रख सकते हैं। x की जगह 5/2 देखिए यहाँ पर रखा गया है। इसको सॉल्व करने पर इसका मान आ रहा है 25/4। तो ये हुआ इसका आंसर उच्चिष्ट के लिए। और देखिए ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि sin x + cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। जो दिया हुआ है इसको हम fx लेते हैं, इसका एक बार अवकलन करोगे, sin का cos, cos का माइनस sin, फिर इसका दोबारा अवकलन करते हैं, cos का माइनस sin, sin का हो जाएगा cos। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए एक बार जो हम अवकलन किए हैं इसको 0 के बराबर लेते हैं और यहाँ से x का मान निकालेंगे। पक्षांतर कर दिए, cos बटे में चले जाएगा, sin बटे cos 10 1। तो 10 का 1 जो होता है ये π/4, 3π/4, 5π, इन सभी मानों के लिए 10 का मान होता है 1। तो x = π/4 इस समीकरण में रखते हैं, रखा गया। रखने पर मान जो ऋणात्मक प्राप्त हुआ। मान ऋणात्मक है मतलब x = π/4 पर फलन जो है उच्चिष्ट होगा। इसी प्रकार बाकी मान रखने पर भी इसका मान उच्चिष्ट होगा। तो ये जो x का मान निकला हुआ है π/4, इसको हम प्रश्न में रखते हैं समीकरण में। x = π/4 यहाँ रखा गया है। sin का π/4 मतलब 45 अंश, इसका मान होता है √2। cos π/4 मतलब 45 अंश, इसका मान भी √2। 1/√2 1/√2 जोड़ोगे 2/√2, हल करने पर इसका मान निकलेगा √2।